ऋषभ से वीरांत तक नम कर सभी को भाव से उनके बताए मार्ग को उत्साह से अति चाव से निज चित्त शुद्धि के लिए अत्यंत निर्मल भाव से तत्व चिंतन कर रहा हूँ सहज ही सद्भाव से। तत्व चिंतन कर रहा हूं सहज ही सद्भाव से। तत्व का अर्थ होता है वस्तु का स्वरूप। वस्तु विश्व में रहती है। विश्व जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों का समूह है। तो 6 द्रव्यों के बीच रहता हुआ इसका परस्पर संबंध कैसा है, क्या है, उन संबंधों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। 3 संबंधों की चर्चा अपन ने कर ली। एक क्षेत्रावगाह संबंध, संयोग सिद्ध संबंध और तादात्म्य सिद्ध संबंध। प्रत्येक द्रव्य का अपने स्वयं के स्वभाव के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है। अपने स्वयं के गुण धर्म इन सब के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध से वह इतना परिपूर्ण है कि उसमें दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। यद्यपि दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन आकाश के जिस क्षेत्र में वह रह रहा है वहां और दूसरा भी रहे उसे वह मना भी नहीं कर सकता। इसलिए अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप होने पर भी पर द्रव्यों का प्रवेश एक क्षेत्रावगाह की अपेक्षा उसके साथ में होता है। अब एक क्षेत्रावगाह संबंध की अपेक्षा मात्र जो एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त होकर उसके साथ में है, वह साथ में लगातार रहते हुए एक क्षेत्रावगाह संबंध जिस देह के साथ है, जिन कर्मों के साथ है, वह कब से है इसका संबंध? कि अनादिकाल से है। तो अनादिकाल से ऐसा संबंध देखकर इसे ऐसा भ्रम होने लगता है कि मैं ऐसा ही हूं, ये मेरे ही है। और जो तादात्म्य सिद्ध संबंध से अपना मूल स्वरूप है उसे वह भूल जाता है। बस इसी का ज्ञान कराने के लिए इन सभी संबंधों की चर्चा करते हैं। जब तादात्म्य सिद्ध संबंध स्वरूप अपने गुण धर्म स्वभाव उनको भूल कर मात्र जिनके साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है ऐसे उन देहादि में ये एकत्व ममत्व करने लगता है, तो इसमें जो भाव प्रकट होते हैं, विभाव प्रकट होते हैं, विकारी भाव प्रकट होते हैं, उन विकारी भावों के साथ इसका संयोग सिद्ध संबंध है। वे संयोग सिद्ध संबंध विभाव रूप है, विकार है, आकुलता रूप है, दुखमय है, दुख के कारण है। इसलिए उनका अभाव होना चाहिए, दूर होने चाहिए। और तादात्म्य सिद्ध संबंध वह हमारा स्वरूप है, स्वभाव है। वो स्वभाव के लिए 69 70 71 गाथा 71 गाथा की टीका में प्रारंभ में ही स्वभाव की चर्चा करते हुए कहा ना, स्वस्य भवनम तु, पहले स्वभाव मात्रम किल वस्तु, स्वभाव मात्रम किल वस्तु,
और स्वस्य भवनम तु स्वभावः, ज्ञानस्य भवनम आत्मा। स्व का होना वह स्वभाव है और वस्तु स्वभाव मात्र होती है, और ज्ञान का होना वह अपना स्वभाव का होना है, स्व है। और चूंकि स्वभाव मात्र वस्तु होती है, ज्ञान मात्र, ज्ञान आदि अनंत गुण समझ लेना। ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, ज्ञायक भी कहते उसे प्रकट पुकारा। ज्ञान कहने में सभी आगे गुण उसमें अपने स्वयं के, तो उनके साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है, इसलिए मैं ज्ञान स्वभावी हूं। ऐसा न जानकर जो एकत्व, एक क्षेत्रावगा वाले संबंध देहादिक है, उनके साथ यदि एकत्व करता है तो फिर ये क्रोध आदि या मोह राग द्वेष आदि विभाव भाव उत्पन्न होते हैं, वे संयोगी भाव है। जैसे हम तादात्म्य सिद्ध संबंध अपना मूल स्वभाव है उसका लक्ष्य करते हैं, उसका आश्रय करते हैं, तो सहज ही संयोगी भाव उत्पन्न ही नहीं होते। तो संयोगी भाव उत्पन्न नहीं होते हैं तो पुनः सहज स्वभाव रूप परिणमन होता है। जिनके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? वह एक क्षेत्रावगा संबंध वे कर्म आकर के हमारे इस क्षेत्र पे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु ओर सर्वस लूटे सुध नहीं। माने हमने अपने स्वभाव को नहीं संभाला, जिसके साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है उन्हें नहीं संभाला, इसलिए ये मोह राग द्वेष खड़े हुए, और इस कारण से कर्म चोर चहु ओर सर्वस लूटे सुध नहीं। मैं कर्म रूपी चोरों ने अपने घर में प्रवेश किया कैसे? हम अपने घर में घोड़े बेचकर सो रहे हो तो चोर प्रवेश कर जाएंगे, और हम जागृत हो तो फिर चोर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हम मोह नींद के जोर, हम अपनी स्वभाव की संपत्ति नहीं संभाल रहे हैं, इसलिए संयोगी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और संयोगी भाव उत्पन्न होने के कारण कर्म का बंध हो रहा है, और कर्म का बंध हो रहा है तब जाकर के एक क्षेत्रावगा संबंध सिद्ध होता है। कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ का पूरा प्रकरण यही है, और प्रारंभ में इन तीन संबंधों की चर्चा भी इसी संदर्भ में की कि जब तक अपने तादात्म्य सिद्ध संबंध वाले स्वभाव को नहीं संभालेगा, अपने स्वभाव को नहीं संभालेगा, तब तक जिनके साथ संयोग संबंध है ऐसे क्रोधादि रागादि को अपना जानेगा, संयोगी भावों को अपना जानेगा, मानेगा, और इसे कर्म का बंधन होगा। जावण वेदि विशेषण तरंतु आदा सवान दोनम्पि अन्नाणी तावदुसो कोहादिसु वट्टदे, और कोहादिसु वट्टन तस्य कम्मस्य संचो होदि जीवसेवम बंदो भणिदो खलु सव दरी सिहिम। इन दो गाथाओं में तीनों संबंधों की चर्चा की है। आत्मा और आश्रव में भेद न जाने, तो आत्मा और आश्रव में भेद कैसे जाने, इसके लिए इन संबंधों की चर्चा की। आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है, और वह इसलिए वह अपने आप को ज्ञान स्वरूप जाने, और ऐसा न जानकर जिनके साथ संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसे आश्रव क्रोधादि राग द्वेष, इन्हें आत्मा जानता है या अपना जानता है, इन्हें भिन्न नहीं जानता, तो क्रोधादि में संयोगी भावों में अपने पने से प्रवर्तता है। और जब क्रोधादि में प्रवर्तता है
तो इसे कर्म का बंध होता है, और वे जो कर्म बनते हैं वह एक क्षेत्राओं का संबंध को प्राप्त होते हैं। तो इस सब ज्ञान के लिए इन 3 प्रकार के संबंधों की आवश्यकता है। ये सब बातें हमने जानी कैसे, समझी कैसे, हमारे जानने में सारी बातें आई कैसे? अब इसके लिए आज अगले संबंध की चर्चा करते हैं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध। सारा झगड़ा, झगड़ा का मतलब हमारा संसार, हमारा दुख, वह सब भी इसी कारण से खड़ा हुआ है। किसके कारण से? ज्ञेय ज्ञायक के कारण से खड़ा हुआ है। अब ये झगड़ा खड़ा हुआ है, अब इस झगड़े को मिटाना किस से? ज्ञेय ज्ञायक से। तो ज्ञेय ज्ञायक से खड़ा हुआ है, तो फिर ज्ञेय ज्ञायक से कैसे मिटाएंगे? ज्ञेय ज्ञायक से झगड़ा खड़ा हुआ, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारी दुनिया ये समझती है हमारे में विकार खड़ा क्यों हुआ, हमारे अंदर विकृति आई क्यों, हमें दुख हो क्यों रहा है? क्योंकि हमें ये बात जानने में आई। यदि वह बात जानने में नहीं आती तो फिर हमें दुख नहीं होता। मानो अभी हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, कदाचित हमें हमारे किसी प्रिय का वियोग हो जाए, न होवे, होना नहीं चाहिए, लेकिन उदाहरण के लिए तो अपन समझते हैं ना, और होने वाला भी नहीं, हम चिंता नहीं करें यहाँ बैठे बैठे, लेकिन फिर भी कदाचित हो जाए। अभी हम यहाँ बैठे हैं और इसी समय वहां हुआ, तो जिसका वियोग हुआ है उसके वियोग के कारण हमें दुख होगा कि नहीं होगा? उसका वियोग हो गया तो हमें उसका दुख यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो होगा ना। उसका वियोग, हमारे प्रिय है, इष्ट है, उनका वियोग हुआ है तो दुख होगा ना। कहाँ हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला, हो गया। और 2-4 घंटे बाद, अब पहले जमाने में तो चिट्ठी आती, पहुंचती, तब पता चलता, अब तो वो तत्काल बात पहुंच जाती है। लेकिन तत्काल पहुंचने में भी घंटा आधा घंटा जितना समय लगा, वो घंटे आधे घंटे के बाद पता चलेगा। तो जब पता चला तब दुख हुआ कि जब वियोग हुआ तब दुख हुआ? पता चला तब दुख हुआ। ऐसे में ही कोई हार्ट का मरीज है, बेचारा पहले ही दुखी है और भयंकर सीवियर हार्ट अटैक आया हुआ है, और ऐसी कोई घटना दुर्घटना हुई तो फिर उसे ये समाचार देना कि नहीं देना? सब लोग क्या कहते हैं? उसे ये समाचार मत दो, क्योंकि वो ये बात जान लेगा तो इस बात को वो सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे जानने मत दो। इसका मतलब जानेगा तो दुख होगा, और नहीं जानेगा तो कोई दुख होने वाला नहीं है। इसका मतलब जो घटना दुर्घटना जो कुछ भी होती है उसके कारण से दुख नहीं है, उसके ज्ञान से दुख है। और यदि हम जानते ही नहीं तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं था। ये जड़ पदार्थों को कोई झगड़ा ही नहीं है ना, क्योंकि जानते नहीं हैं। और हम जानते हैं इसीलिए झगड़ा खड़ा हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? टोडरमल जी ने तो यहां तक लिखा ना, सब जीव एक ही चाहते हैं, वह सबका हित मोक्ष ही है। मोक्ष अधिकार की चर्चा प्रारंभ करते हुए 9वें अधिकार में वे कहते हैं सब सुख चाहते हैं, दुख रंच मात्र भी नहीं चाहते हैं,
और सुख चाहना कहाँ तक है कि अपना अस्तित्व मिटाकर भी सुखी होना चाहता है। और अस्तित्व मिटाकर माने बहुत दुखी हो रहा हो, बहुत तकलीफ हो रही हो। अरे दोनों तरह की तकलीफ, शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह की तकलीफ हो रही हो तो हमारे पास क्या इलाज है कि इसे अभी ये तकलीफ ना हो, इसकी तकलीफ ना बढ़े। हम क्या करते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं? किसी का ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन से उसे बहुत तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए क्या करता है वो नींद का इंजेक्शन लगा देता है तो सोता रहे। और सोता रहे माने जब तक सोता रहेगा तो इसका ज्ञान उपयोग प्रवर्तित नहीं होगा, तब तक दुख नहीं होगा। ऐसे ही कोई मानसिक रूप से बहुत ज्यादा उद्वेलित हो रहा हो तो नींद आती नहीं उसे, और तकलीफ होती है। उसे भी क्या कर देते हैं, भैया ऐसे नींद की गोली दे दो या नींद का इंजेक्शन दे दो तो सो जाएगा। तो जितनी देर सो जाएगा तब तक इसका उस बारे में सोचना बंद हो जाएगा तो दुख नहीं होगा। माने हम जानते हैं इसलिए सारा झगड़ा खड़ा है। तो ये गेय गायक होता ही नहीं तो ये सारे झगड़े ही खड़े नहीं होते हैं। अब इस झगड़े को, इस दुख को, इस तकलीफ को और आगे बढ़ते जाइए। हमें आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है, क्यों हो रहा है? पर को हमने अपना जाना, अपना माना, तो इसके कारण से आश्रय बंद हो रहा है, हमारा संसार खड़ा हो रहा है। तो पर को न हम अपना जानते न मानते तो जानते ही नहीं तो झगड़ा ही खड़ा नहीं होता। अरे जानने के कारण से सारा झगड़ा खड़ा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गेय गायक के कारण से झगड़ा खड़ा हुआ। अब इसे मिटाए कैसे? तो इसे मिटाने का उपाय भी गेय गायक ही है और कोई दूसरा नहीं है। अभी बरसात के दिन है, बाहर जाकर के आए, कीचड़ हो रहा है, हमारे पैर कीचड़ से सन गए, गंदे हो गए। हम घर आए तो घर आकर के कैसे साफ करेंगे, किससे साफ करेंगे? पानी से पैर धोते हैं। लेकिन बाहर जो कीचड़ हुआ जिसके कारण से हमारे पैर गंदे हुए, ये पैर गंदे किसने किए? क्यों गंदे हुए? अरे बारिश हो रही ना, आज बहुत पानी गिर गया। तो पानी गिरा तो पानी के कारण से पैर गंदे हुए हैं, मैले हुए हैं। जब पानी ने कीचड़ किया, मैला किया, और फिर हम धो कैसे रहे हैं? पानी से ही धो रहे हैं। तो पानी ने मैला किया, फिर पानी से ही कैसे धो रहे हैं? सिद्ध चक्र विधान की एक जयमाला में पंक्तियां आती है ना, आपके जाप बिन पाप सब भेट ही, पाप के ताप को पाप कब मेट ही। सिद्ध भगवान से कह रहे हैं, सिद्ध भगवान आपका ध्यान, आपका चिंतन नहीं करेंगे तो पाप के परिणाम ही उत्पन्न होने वाले हैं। और पाप के परिणाम उत्पन्न हो रहे हो, दुखी हो रहा हो, संतप्त हो रहा हो, उसे कैसे दूर किया जाए? तो पाप के ताप को पाप कब मेट ही। तो पाप को पाप तो नहीं मेट सकता ना। लोक में कहते खून के धब्बा खून से नहीं धोया जाता है। तो पानी ने कीचड़ किया, पानी ने गंदा किया, फिर पानी से कैसे धो रहे हो? अरे वो पानी जिसने गंदा किया वह पर से मिल करके कीचड़ बना दिया था, कीचड़ कर दिया था, जिसके कारण से मैला हुआ था। और अब जिस पानी का हम उपयोग कर रहे हैं वह स्वच्छ है, निर्मल है, शुद्ध है। भाई इतना ही अंतर है। जिस गेय गायक संबंध में हमने पर के साथ एकत्व ममत्व किया तो झगड़ा खड़ा हुआ है, जानने के कारण से खड़ा नहीं हुआ है। जानने के साथ हमने और कुछ मिलाया तो झगड़ा खड़ा हुआ है, और हम समझते जानने से हुआ है। जानने का अधिकार सबको है ना।
आजकल क्या आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, हम सब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सूचना का अधिकार हम जान सकते हैं, जानने का हमें सब अधिकार है। तो जानने का अधिकार है एक तरफ, तो दूसरी तरफ प्राइवेसी की भी बात करते हैं। भी प्राइवेसी, हमारा डाटा किसी ने चुरा लिया, हमारे वो क्या क्या होते हैं सभी, और जिसके कारण हमारी संपत्ति भी कोई लूट रहा है। वो कह रहा नहीं नहीं, हमारी ये सब सबके पास नहीं पहुंचना चाहिए, तो नहीं जानना चाहिए, नहीं जाने। वो कह रहा जानने का अधिकार है। तो जानने का अधिकार है, छीनने का अधिकार कहाँ है? तो जानने में कहाँ मना है? तुम जानने के बहाने से छीन लेते हो, ये दिक्कत है। तो हम गेय गायक संबंध को ऐसा समझते जानने से हुआ, क्योंकि इस संबंध को वास्तव में अच्छी तरह से नहीं जानते, इसलिए झगड़ा खड़ा होता है। क्या है गेय गायक? क्या है गेय गायक? गेय माने जानने योग्य, और गायक माने जानने वाला। अग्नि को दाहक कहते हैं, और दाह्य किसे कहते हैं? जो उसके जल ईंधन है, जो जलता है, उसे दाह्य कहते हैं। तो दाह्य दाहक, ऐसे गेय गायक कहते हैं। अग्नि किसे जलाती है? अग्नि किसे जलाती है? दाह्य को जलाती है, जलने योग्य उसे जलाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, अग्नि सबको जलाती है। अग्नि सबको जलाती है, जो भी उसके संपर्क में आए वो जलाकर खाक कर देती है। बात बराबर है कि नहीं है? सबको नहीं जलाती, तो फिर किसे जलाती है? जो जलने योग्य है उसे जलाती है, माने दाह्य को जलाती है। तो सब जल जाते हैं ना कि नहीं? सभी नहीं जलते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं जलती। कौन कौन सी चीजें ऐसी है नहीं जलती हैं? हाँ जी, कौन सी? अभ्रक, अभ्रक कह रहे, जिप्सम, अभ्रक, और राख। हाँ जी, राख, और कौन सी चीज है? हाँ, अरे षड द्रव्यात्मक लोक है, और उस लोक में जितने अमूर्तिक पदार्थ है ना, वो भी तो नहीं जलते। वो किसी भजन की पंक्ति में आए ना, दहन दहत गगनन तदगत, गहन दहन ताकी विधि हानि। माने दहन दहत, अग्नि जल रही है, तो अग्नि जलाती है ना, अग्नि सबको जलाती है। तो जो ईंधन जल रहा है, लकड़ी जल रही है, उसे तो जला रही है, लेकिन वहीं आकाश भी तो है, उस आकाश को जला रही है क्या? तो आकाश को नहीं जलाती है। तो किसे जलाती है? तो जो जलने योग्य है उसे जलाती है, सबको नहीं जलाती। ऐसे ज्ञान गायक है, जानता है। किसे जानता है? जैसे वहां जो जलने योग्य है उसे अग्नि जलाती है, ऐसे ही ज्ञान किसे जानता है? जो जानने में आने योग्य है उसे जानता है। जानने में आने योग्य, जलने योग्य दाह्य, ऐसे जानने में आने योग्य वो गेय, पीने योग्य वो पेय, ऐसा क्या जैसे गेय। तो अब जानने में आने योग्य उनको जानता है, तो फिर सबको जानता है, ये बात कहाँ रही? ज्ञान सबको जानता है, ये बात कहाँ रही? उसने जो जानने में आने योग्य है उनको जानता है। अब जैसे अपन ने बात की, जलने योग्य को जलाता है, और जो जलने योग्य नहीं है उनको नहीं जलाता। आपने बता भी दिया ये पदार्थ जलने योग्य नहीं है। अब मैं पूछता हूं, जानने योग्य को जानता है, जो जानने योग्य नहीं है, योग्य का मतलब जानने में आने की जिसमें योग्यता नहीं है, उनको वह नहीं जानता। बताइए कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो जानने योग्य, जानने में आने की योग्यता उनमें नहीं है? कौन सा पदार्थ है ऐसा? एक आध का नाम बता दो। अपने यहां जो सर्वज्ञता का निषेध करते हैं ना,
उनके खंडन में एक छोटा सा तर्क दिया है। अब वो तर्क ही है, देने के लिए तर्क जैसा है। वो कहते हैं सर्वज्ञ होते नहीं हैं, नहीं होते सर्वज्ञ। तो उनसे पूछा, सर्वज्ञ नहीं होते ये जो आप बात कह रहे हो, वो अभी इस काल में, भाई पंचम काल चल रहा है, भाई इस काल में नहीं होते हैं। यदि इस काल में नहीं होते ऐसा कह रहे हो, हम भी मानते इस काल में नहीं होते हैं, तो चौथे काल में तो होते हैं ना। आप कहते, दूसरा कहते हैं इस क्षेत्र में अभी नहीं है, तो इस क्षेत्र में नहीं है, तो इस क्षेत्र में नहीं है हम भी मानते हैं। लेकिन यदि वो सामने वाला ये कहता है कि नहीं नहीं इस काल और इस क्षेत्र की बात नहीं, तीन काल तीन लोक में कहीं सर्वज्ञ होते ही नहीं है, तो उससे अपने आचार्यों ने पूछा, तुम सर्वज्ञ कहीं और कभी नहीं होते ऐसा जो तुम कह रहे हो, ये बात तुम देख कर कह रहे हो, जान कर कह रहे हो, कि बिना देखे बिना जाने कह रहे हो? नहीं, मैं देख कर कह रहा हूं। क्या देखा? ये तीन काल में कहीं नहीं है, तो तुमने तीन काल देख लिया ना। तीन लोक में कहीं नहीं है, हाँ तीन लोक में देख लिया। और जब तीन लोक तीन काल में तुमने देख लिया, तो तुम ही क्या हो गए? सर्वज्ञ हो गए। कि नहीं नहीं नहीं, फिर भी मैंने तो नहीं देखा लेकिन नहीं है, तो बिना देखे तुम मना कैसे कर सकते हो? तो ऐसा कह करके उन्होंने उस बात का निषेध किया। अब हम ये बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा पदार्थ है जानने योग्य नहीं? एक आध बता दो जो आप बताएंगे कि ये नहीं है। क्या कहेंगे? यदि ये नहीं है तुम कह रहे हो, तो फिर तुमने तो जाना ना, बिना जाने तुम कैसे कह रहे हो कि ये नहीं है? इसका मतलब सब कुछ जानने में आता है, कोई भी बिना जाने रहता नहीं है। और इसीलिए ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। ज्ञायक जानने का स्वभाव है जीव का, और पदार्थों का जानने में आने का स्वभाव है। इसलिए ज्ञान सबको जानता है, सबको जानने की योग्यता वाला, इसलिए ज्ञायक है। और इस सारे पदार्थ जानने में आने की योग्यता वाले हैं, इसलिए वो ज्ञेय है। ऐसा क्यों? ये अपन थोड़ा रोला शतक अभी पाठ कर रहे थे ना, इसके 4-5 छंदों के माध्यम से देखते हैं। पेज नंबर 20 पर 5 से 9 तक के छंद, बहुत अच्छी चर्चा आई इनमें। अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म है, असीम ज्ञेयों का ज्ञायक यह परमात्म। यह अपार ज्ञेयों के पार को पा लेता है, इसकी गौरव गरिमा का नार पार है। यद्यपि जाने सभी द्रव्य गुण पर्यायों को, पर उनमें कुछ भी कर सकता नहीं आत्मा। करता भोक्ता सभी द्रव्य हैं अपने अपने, स्वामी भी है सभी द्रव्य बस अपने अपने। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्म द्रव्य से, अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में। प्रमेयत गुण कहते हैं उसको सृजनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान से जाने सबको यह परमात्म, प्रमेयत्व से सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान है अतः जानता है यह आत्म, प्रमेयत्व है यह आत्मा जाना जाता। शेष सभी में ज्ञान नहीं है नहीं जानते, प्रमेयत्व से केवल वे जाने जाते हैं। अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता ही चेतन की गौरव गरिमा है। चूंकि
आत्मा की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता ऐसी है जो इसका ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान स्वभाव का कार्य है जानना, जानने का स्वभाव है। और ऐसे ही जगत के सारे पदार्थों में सामान्य गुण, एक सामान्य विशेषता ऐसी है। कौन सा गुण है? प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको श्री जिनवर। वो प्रमेयत्व गुण है जिसके कारण से वो जानने में आते हैं, इसलिए उनको प्रमेय भी कहते हैं। चूंकि आत्मा में जानने का स्वभाव है, जानता है, इसलिए वह ज्ञायक कहलाता है। और जगत के सारे पदार्थों में प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो जानने में आते हैं, इसलिए वह ज्ञेय कहलाते हैं। और इसीलिए सहज ज्ञेय ज्ञायक संबंध बन जाता है। और चूंकि ये सहज संबंध है, इसलिए इसको संबंध कहते भी है और संबंध नहीं भी कहते हैं। क्यों? सहज है ना, इसमें न ज्ञान ने कुछ किया न ज्ञेयों ने कुछ किया। दोनों का अपना अपना सहज स्वभाव, और अपने अपने सहज स्वभाव के कारण से इसने जाना और वो जानने में आए। दूसरा, ऐसा जानने के बाद एक दूसरे को कुछ प्रभावित किया क्या? यदि प्रभावित करे तो कोई संबंध कहलाए, अब प्रभावित न करे तो कैसा संबंध है? इसलिए इस ज्ञेय ज्ञायक संबंध को एक तरह से सहज संबंध कहते हैं। और इतना ही सहज संबंध यदि हम स्वीकार कर ले, इतना ही, तो फिर कोई झगड़ा नहीं है। और इस सहज संबंध के अलावा आगे बढ़कर कुछ हम उसमें मिलाने की कोशिश करते हैं तो झगड़ा खड़ा होता है। सारे पदार्थ जगत के जानने में आ रहे हैं, ज्ञान स्वभाव है, और आत्मा जान रहा है। क्यों? उसको जानने का सहज स्वभाव है, तो वे जानने में आ रहे हैं, ये जान रहा है, ये दोनों तरफ का सहज स्वभाव है। और इसमें किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी मिलावट हो जाती है तो दिक्कत खड़ी होती है। मैं सब माताएं बहनें बैठी है, मैं देख रहा हूं सभी को। आप भी कभी रास्ते से जा रहे हैं, किसी माँ बहन की तरफ आपकी निगाह पड़ी, आपने देखा, और आपने देखा और किसी माँ बहन ने आपसे पूछा कि क्यों देख रहे हो, तो आप क्या कहोगे? भी आप जा रही है, आप दिख गई, इसलिए देख रहा हूं। बल्कि ये भी कह सकते हो, मैं कहाँ देख रहा हूं, आप तो जा रही है, आंखें खुली है तो दिख गया, तो कहाँ दिक्कत है? और ऐसा सहज निगाह पड़े, सहज देखे, तो उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं होता है और आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ने आपसे पूछा, जिसकी तरफ आप देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? बोले मेरी आंखें हैं, मैं देख रहा हूं। चलेगा ना? मेरी आंखें हैं, मैं देख रहा हूं। तो कह रहे हाँ, देख रहे हो, आंखें वो ठीक है, लेकिन मुझे ही क्यों देख रहे हो और घूर कर क्यों देख रहे हो? तो आपत्ति देखने में कहाँ है? एक विशिष्ट को देखना और घूर कर देखना, माने वहां देखने के अलावा कुछ और मिलावट हुई, और ऐसा करोगे तो क्या होगा? एक उसके हाथ का आपके गाल पर पड़ेगा, और यदि उसके हाथ का आपके गाल पर पड़ा और फिर आप पूछो कि ऐसा क्यों, तो भी तो कह सकती मेरा हाथ है। वहां सचमुच में जहां सहज निगाह होती है, सहज जानना होता है, वहां कोई आपत्ति है ही नहीं। सहज जानने के साथ जहां वे 3 प्रकार के चिंतन की बात की थी ना, 3 प्रकार का चिंतन हमारा चलता रहता है, तात्विक, काषायिक और वासनिक।
3 प्रकार का चिंतन चलता है। हमारा तो 2 प्रकार का चलता है, वासनिक और काषायिक चिंतन चलता रहता है। इसलिए हम भावना भाते हैं, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। तो हमारा विषय और कषायों में जानना स्वभाव है, और वो जानने के स्वभाव से, जानने के स्वभाव का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। अब मोबाइल पर कितनी आपत्तियां खड़ी होती है। हमारे विद्यालय में तो बार बार ये चलता रहता है, मोबाइल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, मोबाइल उपयोगी है कि नहीं है। ये कहते हैं बहुत सारी चीजें पढ़ाई करने की उसमें है, रहना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, तो दुरुपयोग हो जाता है, तो नहीं रखना चाहिए। तो हमने भी साधवादी बनकर मध्यम मार्ग निकाला। आवश्यकता अनुसार उतनी देर रहे, और आवश्यकता के बाद में निकाल लो, तो रहता भी है और नहीं भी रहता है। अब है अच्छा कि बुरा, तो जानना अच्छा है कि बुरा है, कि जानना स्वभाव होने के कारण सब जानने में आ रहे हैं, लेकिन जो जानने में आ रहे हैं उनको जानकर कषाय उत्पन्न करते हो, राग द्वेष करते हो, अच्छा बुरा जानते हो, तो फिर ये काषायिक चिंतन हुआ। और उसमें अच्छा बुरा जानकर भोगने की लालसा करते हो, तो विषय का चिंतन हुआ। और देख कर ये है, जो जैसा है, जिसका जैसा स्वरूप है वैसा जान लिया, तो तत्व है, उसका स्वरूप है, वो तात्विक है। तो तात्विकता में तो कहीं दिक्कत नहीं है। अब विषय कषाय रूप हम बना देते हैं तो वहां दिक्कत खड़ी होती है। और विषय कषाय बनाना ये हमारा उसके पीछे का अभिप्राय, इंटेंशन, ये कुछ और हमने उसमें मिला दिया, इसके कारण से ये गड़बड़ी हुई है। और उधर से सहज स्वरूप में कहीं भी गड़बड़ी नहीं है। सहज स्वरूप तो जिसका जैसा है वह वास्तव में वैसा ही है। और यही बात ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर डालती है। अज्ञान, ये अज्ञानी है, तो अज्ञानी है का मतलब क्या है? सही नहीं जानता, गलत जानता, ये अज्ञानी है। तो अज्ञानी है, उस अज्ञानी में जानना तो आ गया, जानने का निश्चय, जाना है, तब तो सही गलत का प्रश्न खड़ा हुआ, तो गलत जान रहा है, इस कारण से अज्ञानी है। और ज्ञानी क्या कर रहा है? सही जान रहा है, जान रहा है और सही जान रहा है, तो वो ज्ञानी है, जानता है। तो अज्ञानी भी जानता है, ज्ञानी भी जानता है। तो ज्ञानी अज्ञानी के जानने में बस थोड़ा सा ही अंतर पड़ जाता है। योगसार प्रावृत का श्लोक, योगसार प्रावृत में ऐसा कहा, ज्ञानिना सकलम द्रव्यम ज्ञायते न च वेद्यते, अज्ञानिना पुनः सर्वम वेद्यते न च ज्ञायते। ज्ञानिना सकलम द्रव्यम ज्ञायते न च वेद्यते, और अज्ञानिना सर्वम पुनः वेद्यते न च ज्ञायते। ये अंतर पड़ जाता है। ज्ञानी, या समझ लो ज्ञानी का लक्षण ही इसी तरफ से है। जानने के बाद, उस पदार्थ को देखने के बाद क्या परिणाम हुआ? जाना कि वेदा, वेदा माने संवेदन किया, अच्छे बुरे का परिणाम हुआ, तेरे मेरे का परिणाम हुआ। देखकर यदि ये परिणाम हुआ तो फिर आपने उसे जाना नहीं है, उसका वेदन किया है। और उसका वेदन किया है, इसे हम कहेंगे आपने उसको भोगा है, जाना नहीं है। तो भोगा माने दुख भोगा कि सुख भोगा? अच्छा लगा तो सुख भोगा, अब बुरा लगा तो दुख भोगा। तो ये सुख दुख की कल्पना वह उसके कारण से होती है, उसको वेदने के कारण से। और वही ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी ने देखा, न ये तेरा न मेरा न अच्छा न बुरा, वह वस्तु जैसी है वह वैसी उसे जान लिया। तो वैसी जान लिया तब वह ज्ञेय बनती है, तब वह वस्तु ज्ञेय बनती है।
वस्तु तो गेय ही है। अब इसके दूसरे संबंध की बात, गेय गायक, दूसरा है भाव्य भावक, तीसरा एक व्याप्य व्यापक भी है। अब इस गेय गायक के बाद अपन भाव्य भावक व्याप्य व्यापक उन संबंधों की चर्चा करेंगे। वो भाव्य भावक, अभी हमने उसे गेय नहीं रहने दिया, हमने उसे अपने मोह का, राग का, द्वेष का, विषय का, कषाय का परिणाम बना लिया, विषय बना लिया, तो फिर गेय नहीं रहा वह। अच्छा, गेय नहीं रहा तो उसमें से प्रमेयत्व शक्ति चली गई होगी, गेय नहीं रहा तो वो तो अपने आप में गेय है। हमने उसे गलत समझ करके अपने विषय कषाय का पोषण किया और ये गेय गायक संबंध का गलत दुरुपयोग हुआ, गलत उपयोग हुआ। ये दुरुपयोग हुआ, सदुपयोग नहीं हुआ। और सदुपयोग क्या है? जिसका जैसा स्वरूप है वैसा जाने, तो फिर झगड़ा खड़ा होने वाला नहीं है। इस झगड़े को मिटाने का उपाय भी ये गेय गायक संबंध ही है। आज प्रवचन सार की गेय तत्व प्रज्ञापन की पूजन ऊपर प्रारंभ हुई, उसके जयमाला पड़ी। वो गेय गायक के संदर्भ में हमारी बहुत बड़ी 3 भूलें होती हैं और तीनों भूलों की तरफ बहुत मार्मिक तरीके से ध्यान आकर्षित कराया। उनकी चर्चा करते हुए आज की अपन चर्चा पूरी करेंगे। और गेय गायक के संदर्भ में बहुत चर्चा है। 6वीं गाथा की चर्चा है, 37वीं गाथा की चर्चा है, 95वें नंबर की चर्चा है, 31वीं गाथा, हाँ 31वें गेय गायक शंकर दोष के परिहार वाली 31वीं गाथा में है। 356 से लेकर 365 सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो सेटिका वाली गाथाएं है ना, वहां चर्चा है। और सबसे बड़ी चर्चा 271वें कलश में है, 271वां कलश। और पूरे समय सार में गायक की तो चर्चा है। अमृतचंद्र आचार्य का एक तकिया कलाम है। तकिया कलाम क्या होता है? जैसे एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वो प्रयोग करने वाले की तो गलत आदत बनी होती है। वो गलत आदत के कारण से वो वही शब्द उसके बोलने में आता है, उसकी बुरी आदत बन जाती है, वो शब्द का प्रयोग करता है, तब वो तकिया कलाम कहलाता है। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य बुद्धि पूर्वक एक शब्द का प्रयोग करते हैं आत्मा के लिए, टंकोत्कीर्ण गायक भाव। टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उस टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव की चर्चा पूरे समय सार में है। टंकोत्कीर्ण गायक शब्द का प्रयोग समय सार में कितनी बार आया? हमारे यहाँ एक बार पंडित पूर्णमचंद जी छाबड़ा बाबूजी थे ना, उन्होंने सब विद्यार्थियों से कहा, निकालो समय सार में कितनी बार टंकोत्कीर्ण गायक भाव आया है। खूब खोज के विद्यार्थी ने निकाला था, लेकिन बस गलती ये हुई, गलती या ये समझो, ऊपर संस्कृत टीका में लिखा है वो भी नोट कर लिया, उसके नीचे हिंदी अनुवाद में लिखा है वो भी नोट कर लिया, फिर भावार्थ में आया है वो भी नोट कर लिया, फुट नोट में आया है वो भी नोट कर लिया। तो पूरे ग्रंथ में कितनी बार छपा है वो भी सब नोट कर लिया था। अभी संख्या तो ख्याल में नहीं है, लेकिन टंकोत्कीर्ण गायक भाव इस शब्द का प्रयोग बहुत किया है अपने स्वभाव की ऊर्ध्वता के लिए। और वो भी अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार की टीका लिखते हुए टंकोत्कीर्ण गायक भाव कहा ना, समय सार की। तो कुंद कुंद आचार्य ने गायक भाव शब्द का प्रयोग किया 6वीं 7वीं गाथा में। नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भाव, एक गायक भाव प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं। और 7वीं गाथा में व्यवहारेणु वदिसदी नानिस चरित दंसनम नानम नवीनानम न दंसनम, और नवीनानम न दंसनम न चरणम जान गो, माने न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र, एक गायक भाव है।
तो आत्मा को, शुद्ध आत्मा को एक ज्ञायक भाव शब्द से ही कहा है और उस ज्ञायक भाव को ही जानना है। लेकिन उस ज्ञायक भाव को जानने के संदर्भ में हमारी क्या भ्रांतियां होती है, वह भ्रांति निश्चित रूप से दूर होनी चाहिए। इसलिए अपन इस पूजन की जयमाला में जो पंक्तियां आई है उसके माध्यम से चर्चा करते हैं। 60-61 पेज पर है और 8वां 9वां ये दो ही छंद अपन लेंगे। आ गया सामने, बोलिए। अरे स्वयं को छोड़ अन्य सब गेय मात्र है, पर अपना आत्म तो गेय है, ज्ञायक भी है। पर द्रव्यों को गेय न माने एक भूल है, और गेय से अधिक जानना भूल दूसरी। पर को जानू मात्र इसलिए ज्ञायक हूँ मैं, यह तो समझो पर्वत जैसी बड़ी भूल है। मैं अपने को जानूं ज्ञायक इसीलिए मैं ही ज्ञायक एवं मैं ही स्वयं ज्ञेय हूँ। क्या पहली भूल करते हैं, और ये भूल अब इस शब्दों में कहो तो कोई ज्यादा गलत नहीं होगा। दादा ने इतना ठोक बजा करके पुनः पुनः कहा है, वो हमारी तो नहीं हो सकती ऐसी भूल, लेकिन कहीं प्रचलित होती है, कहीं ऐसी भूल चलती है। स्वरूप क्या है? अरे स्वयं को छोड़ अन्य सब गेय मात्र है, पर अपना आत्म तो गेय है, ज्ञायक भी है। ऊपर की पंक्ति को इस रूप में लेना, स्वयं को छोड़ अन्य सब गेय हैं, ऐसा नहीं समझना उसे। स्वयं को छोड़ बाकी सब गेय हैं, ऐसा नहीं लेना। गेय मात्र है, मात्र वो गेय है। अकेला गेय माने तो यहां क्या गलती हो जाएगी? स्वयं को छोड़ अन्य सब गेय हैं माने मैं ज्ञायक हूं और बाकी जगत गेय है, इसमें क्या गलती हो जाएगी? अकेला जगत ही गेय है ऐसा नहीं है, मैं भी गेय हूं, तो अपन छूटते हैं, इसके लिए कह रहे हैं। लेकिन अब ये जो कह रहे हैं अपने को छोड़कर बाकी सब मात्र गेय है, इसका अर्थ क्या हुआ? वो गेय मात्र है, वे ज्ञायक नहीं है। अब मैं कैसा हूं? अपना आत्म तो गेय है और ज्ञायक भी है और गेय भी है। तो मैं ज्ञायक भी हूं और गेय भी हूं, और बाकी सभी क्या है? मात्र गेय है और कुछ नहीं है। उन गेयों में पर द्रव्य जो गेय है, उन पर द्रव्यों में कौन कौन है? अभी जो 37वीं गाथा की जो बात कर रहा था ना, वो 37वीं गाथा में धम्म आदि, धर्म आदि शब्द का प्रयोग किया। नथि मम धम्म आदि, धर्म आदि मेरे कुछ नहीं है। और धर्म आदि कह करके किन किन को लिया वहां पर? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, हो गया ना। एक और द्रव्य लिया, कौन सा? पर जीव, अन्य जीव भी लिया। ये सब गेय है, माने धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल ये तो गेय है ही, लेकिन पर जीव भी गेय है। तो पर जीव वे भी जीव है ना, तो जीव है तो ज्ञायक है कि नहीं? वे सब ज्ञायक है कि नहीं है? तो ज्ञायक तो है, तो ज्ञायक है तो उनको भी ज्ञायक कहो। तो एक तरफ जीव को ज्ञायक और बाकी जितने अजीव अचेतन है उनको गेय, ऐसा बंटवारा करना चाहिए, लेकिन ऐसा बंटवारा नहीं किया। अपना आत्मा ज्ञायक और वो अन्य जीव भी गेय में, तो अन्य जीवों को ज्ञायक क्यों नहीं कहा? क्योंकि वे उनके लिए ज्ञायक होंगे, मेरे लिए ज्ञायक नहीं है। मेरे लिए तो गेय ही है। मैं जानूंगा तो अपने ज्ञान से जानूंगा, आपके ज्ञान से नहीं जान सकता। लोक में कदाचित आंख
आजकल आई डोनेशन भी कर देते हैं, आंख भी दे देते हैं, एक दूसरे को लगा देते हैं। तो आपकी आंख से मैं देखूं, मेरी आंख से आप देखो, कदाचित ऐसा हो सकता है। ये बाहर की व्यवस्था है। लेकिन अंदर की व्यवस्था में आपका ज्ञान मुझ में लगा दिया जाए, मेरा ज्ञान आप में लगा दिया जाए, एक तो लगेगा नहीं, अगुरु लघुत्व गुण निकालने देगा नहीं। और कदाचित यहां से निकल गया तो वहां फिट होगा नहीं, ये जो होगा नहीं। इसलिए मैं अपने ज्ञान से मैं ही जान सकता हूं, इसलिए अपने लिए मैं ही ज्ञायक हूं, आप नहीं हो। आप आपके लिए ज्ञायक होंगे, इसलिए बाकी सब ज्ञेय है। अब मैं ज्ञायक भी हूं और ज्ञेय भी हूं। अब भूल कहां? पर द्रव्यों को ज्ञेय न माने एक भूल है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा पर को जानता ही नहीं, मात्र अपने को जानता है, बस स्व को ही जानता है, पर को जानता ही नहीं है। ये कह रहे सबसे बड़ी भूल है। क्यों? विज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। वो 271 वह कलश कह रहा था ना, वह उसका नहीं, उसके मैं नाटक समय सार के छंद की बात कर रहा हूं। उसका जो नाटक समय सार का छंद दिया ना, उसमें तो ऐसा लिखा, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी। माने हमारा स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, और ये स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने के कारण से भ्रम खड़ा हो गया, बहुत सारे भ्रम खड़े हो गए। जो स्वपर प्रकाशक कह रहे हैं, तो पर प्रकाशक भी उसके स्वभाव में है ना। तो पर प्रकाशन स्वभाव में है, तो पर को जानता ही नहीं, ऐसा क्यों कहते हो? उसकी भी विवक्षा है, उसके पीछे भी प्रयोजन है, और वास्तव में बहुत अच्छा प्रयोजन है। लेकिन उस प्रयोजन के बहाने से इसको सिद्धांत रूप में स्थापित कर देना कि नहीं, पर को जानता ही नहीं है, पर को जान ही नहीं सकता है, ऐसा निषेध कर देना, ये बड़ी भूल है। ऐसा कह करके किस किस पर हमने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ये हमारे चित्त में नहीं आता। सबसे पहले बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है सर्वज्ञ भगवान पर, केवली भगवान पर। सर्वज्ञ भगवान, तो केवली भगवान उनको सर्वज्ञ कहते ही क्यों है? आत्मा को जानते इसलिए सर्वज्ञ कहते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। पर को नहीं जानते, सर्वज्ञ कैसे होते? और वे सर्वज्ञ हो सारे जगत के प्रकाशन करते, वाणी कैसे होती? और जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे वस्तु के वस्तु कैसे समझेंगे? सारी बात सब पर प्रश्न चिन्ह। जब जानते ही नहीं हो तो क्या जानोगे? अच्छा चलो, मुक्ति का मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? कि भेद विज्ञान से प्रारंभ होता है। क्या भेद विज्ञान करना है? किसमें भेद विज्ञान करना है? स्व और पर में भेद विज्ञान करना है। तो स्व और पर में भेद विज्ञान करना है, तो पर स्व ये जानना पड़ेगा ना। तो पर को बिना जाने पर से भेद विज्ञान कैसे करोगे? इसलिए पर को बिल्कुल नहीं जानता, ये बात बड़ी भूल है। इसलिए पर द्रव्यों को ज्ञेय न माने। अच्छा, 6 सामान्य गुणों में से जिसने पर को ज्ञेय माना ही नहीं, उसने कौन से गुण को नहीं माना? तो उन द्रव्यों में प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो ज्ञेय बनेंगे। कौन माई का लाल है जो उनको रोक सकता है? किसके बाप में ताकत है जो उनको रोके ज्ञेय बनने से? तो कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर हम कहते रहे तो क्या हमारी भूल होगी ना। पर द्रव्यों को ज्ञेय न माने एक भूल है, और ज्ञेय से अधिक जानना भूल दूसरी। मात्र ज्ञेय है, न तुम्हारे भोग्य है, न तुम्हारे कर्म है, न तुम उसके कर्ता हो, न वो तुम्हारे हैं। बाकी कोई संबंध उनके साथ में नहीं है। सिर्फ ज्ञेय मानना, उससे अधिक मानना भी भूल है। और तीसरी भूल, पर को जानू मात्र इसलिए ज्ञायक हूं मैं। मेरा नाम ज्ञायक पड़ा ना, किस लिए ज्ञायक पड़ा?
पर को जानता हूं, इसलिए गायक पढ़ा। तो क्या अकेले पर को जानने के कारण ही गायक गायक है? अपने को नहीं जानता तो उसने पर प्रकाशन का निषेध किया था। जिसने अपने को पर को जानने के कारण गायक माना, उसने स्व प्रकाशन का निषेध किया, स्व प्रकाशन की तरफ ध्यान नहीं गया। इसलिए यह तो समझो पर्वत जैसी बड़ी भूल है, और इस भूल के कारण से ही हमारा संसार खड़ा हुआ है। ये उसमें स्वरूप में पड़ा अपने आप को जानना, लेकिन न हम उसे स्वीकार कर रहे हैं और न उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मात्र पर को जानने के कारण गायक नहीं हो, मैं अपने को भी जानता हूं इसलिए गायक हूं। इसकी चर्चा छठवीं गाथा के माध्यम से कल थोड़ी और करेंगे। मैं अपने को जानूं गायक इसलिए मैं ही गायक एवं मैं ही स्वयं गेय हूं। और हम अपने आप को गेय बनाए अपने गायक स्वभाव से, तो सारे झगड़े अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मात्र गेय है, इस बात का निषेध करते हुए आगे ये कह रहे हैं, उन द्रव्यों के साथ मात्र गेयपने का ही संबंध है, वे मेरे होते नहीं हैं। मैं उनका स्वामी गेयों का, और वे मेरे स्व ऐसा होता नहीं है। मैं उनका कर्ता, वे मेरे कर्म ऐसा होता नहीं है। मैं उनका भोक्ता और वे मेरे भोग्य ऐसा नहीं होता है। वे मात्र सहज जानने के विषय है। जब उन्हें मात्र गेय बना करके अपने गायक स्वभाव का लक्ष्य करते हैं, स्वभाव का आश्रय करते हैं, तो निश्चित ही सारे झगड़े समाप्त होते हैं। मोह राग द्वेष सारे विकारों की समाप्ति होती है। और इसी के लिए इन संबंधों को हमें जानने की आवश्यकता है। और गेय गायक संबंध पर आचार्यों ने किस प्रकार प्रकाश डाला है, इसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे।